गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को नाव और धारा चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। इसमें कहा है एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के अनुकूल 33 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, लेकिन धारा के प्रतिकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल बताओ। देखिए यहाँ पर पूछा है नाव की चाल और किसकी चाल, धारा की चाल, है ना। जो पानी बह रहा है उस पानी के बहने की रफ्तार और उसमें जो नाव चला रहा है व्यक्ति, उस नाव चलाने वाले व्यक्ति की चाल यानी नाव की चाल बताना है। तो देखिए दोस्तों, हमने बताया था पिछले दो वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसमें सारा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। तो कॉन्सेप्ट आपको आता है तो क्वेश्चन को लगाना आसान हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर नाव की चाल को हमने कहा था यक्स मानना, और नाव की चाल कैसे निकलेगी, अनुकूल वाली चाल और प्रतिकूल वाली चाल दोनों को जोड़ करके आधा करना है ना। यानी यक्स मतलब है क्या, नाव की चाल है, और नाव की चाल ज़्यादा होती है, और जो धारा होती है धारा की चाल कम होती है, और इसको वाई मानना। और हमने कहा है यक्स का मान ज्ञात करने के लिए यानी नाव की चाल ज्ञात करने के लिए अनुकूल वाली स्पीड और प्रतिकूल वाली स्पीड जोड़ लेना। तो 33 अनुकूल स्पीड है और 14 प्रतिकूल वाली स्पीड है, दोनों को जोड़ लेते हैं तो 33 और 14 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 47, और उसका बटा आधा कर देंगे, है ना, यानी बटा 2 कर देंगे। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 23.5 आ जाएगा। 47 का आधा कितना होता है, 23.5 होता है। वैसे ही अगर धारा की चाल ज्ञात करना है तो धारा की स्पीड कम होती है तो इनको घटा लेंगे, अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दोनों घटा लेंगे। 33 से 14 अगर घटा लेते हैं तो 33 से अगर 14 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, और 19 का आधा कर देंगे तो देखिए 19 को आधा हमने कर दिया तो कितना हो गया, 9.5 हो गया। तो यही था, सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इसको मैंने पिछले वीडियो में समझाया था, है ना, उसको देख लीजिए, बेहतर ढंग से ये आप लगा पाओगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है शांत जल में एक नाव की चाल 27 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 85 किलोमीटर दूरी 4 घंटा 15 मिनट में तय करती है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ। दोस्तों यहाँ पर कहा है प्रतिकूल, यानी अगर नाव इधर जा रही है धारा इधर बह रही है तो यही होता है प्रतिकूल वाली स्थिति। और ऐसे में क्या होगा, ऐसे में नाव की चाल से धारा की चाल घटा ली जाती है। और यहाँ पर नाव की चाल दिया है 27, तो ये हो गया 27, है ना। और आपको मालूम है प्रतिकूल वाली स्थिति में क्या होगा, घटेगा, तो माइनस क्या कर देंगे, धारा की चाल, यानी धारा की चाल को वाई मानते हैं। तो हो गया ये चाल, है ना, चाल हो गया। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना तय करना है, 85, है ना। और समय कितना लगाना है, 4 घंटा 15 मिनट। तो 4 घंटा तो ठीक है, 15 मिनट को क्या कह सकते हैं, तो 15 मिनट को अगर घंटा में बदलेंगे तो 15/60, यानी 15 एकम 15, 15 चौक के 60, 1/4 ये भी। तो 4 सही 1/4 हो जाएगा, 4 चौक के 16, 1 17, ये कितना हो जाएगा, 17/4 घंटा। तो समय कितना है, 17/4 है। और तीसरा वाला बटा यहाँ से हटेगा, /4 यहाँ से हटेगा और यहाँ चला जाएगा, और 17×5 = 85 हो जाएगा। अब 5 चौक के 20 हो गया, और ये कितना है, 27 - y बराबर, ये 5 चौक के 20 हुआ। अब देखिए 27 से कितना घटा दें कि 20 हो जाए, तो जाहिर सी बात है y का मान कितना आ जाएगा, 7। 27 से कितना घटाएं कि 20 हो जाए, जितना घटाएंगे वही y का मान है, तो y का मान कितना हो गया, 7। y मतलब है क्या, y मतलब धारा की चाल, धारा की चाल।
क्वेश्चन को लगाना दोस्तों आसान है। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहला और दूसरा वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जा कर के ज़रूर देख लीजिए। चलिए देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है स्थिर पानी में नाव की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि एक नाव द्वारा ए से बी तक जाने और पुनः वापस आने में कुल 6 घंटा 40 मिनट लगता है तो नाव द्वारा अनुकूल प्रवाह में लिए गए समय को बताइए। यहाँ पर अनुकूल प्रवाह में लिए गए समय को बताइए। अनुकूल प्रवाह का मतलब जब दोनों एक ही दिशा में जाएं, नदी का पानी और नाव दोनों एक ही दिशा में जाएं। और प्रतिकूल का मतलब होता है जब नाव इधर आए और नदी का पानी इधर जाए। तो ऐसी दशा में जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो दोनों जुड़ते हैं, उसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। और जब दोनों विपरीत होते हैं तो घटते हैं, उसको कहते हैं अप स्ट्रीम, है ना। तो यहाँ दोनों जुड़ेंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, तो दोनों चाल जोड़िए। देखिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 7, 25 7 कितना हो जाएगा 32। और यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा, 25 से 7 कम कर दिया तो कितना हो गया 18। ये हो गया स्पीड। ये क्या हो गया स्पीड। अब देखिए यहाँ पर आपका स्पीड का जस्ट अपोजिट टाइम होगा, है ना। तो टाइम कितना हो जाएगा, इसका विपरीत एकदम होगा, क्योंकि उस यहाँ से यहाँ तक जाना है, फिर यहीं से यहाँ तक वापस आना है। तो दूरी जाने में जितना है आने में भी उतना है। और दूरी जब फिक्स होती है, यानी जाने में जितना है उतना आने में भी है, तो वह दूरी फिक्स मानी जाती है। ऐसी दशा में चाल और समय दोनों विपरीत होते हैं। तो चाल देखिए ये है तो समय विपरीत हो जाएगा। 18 यहाँ है तो यहाँ आ जाएगा, 32 यहाँ है तो यहाँ चला जाएगा। और इनको छोटा कर लेते हैं, 2 9 18 और इसको काट कर छोटा करते हैं तो ये 16 बार में, यानी जाने में 9 यूनिट का समय लग रहा है और वापस आने में 16 यूनिट का समय लग रहा है। दोनों मिला दें तो कितने यूनिट का समय है, 25 यूनिट का समय लग रहा है। और 25 यूनिट देखिए दोनों जोड़ करके 25 यूनिट, लेकिन जाने और आने, यहाँ कहा ना जाने और पुनः वापस आने में 6 घंटा 40 मिनट। तो ये जाने और आने में कुल यूनिट कितना, यूनिट में देख रहे हैं तो 25, लेकिन रियल में समय देखें तो 6 घंटा 40 मिनट। तो 6 घंटा तो ठीक है, 40 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 40/60 करेंगे। 1 1 0 2 1 2 2 3 6 6 3 18 2 20 20/3। 25 यूनिट का मतलब कितना हो रहा है, 20/3। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यहीं पर फाइंड आउट करते हैं। 1 यूनिट बराबर क्या होगा, तो देखिए 25 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 25 इधर आ जाएगा, तो 20/3 है ना। और 25 इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, बटे में 25। और समय हमको ज्ञात करना है, कौन सा, अनुकूल प्रवाह में लिए गए समय। अनुकूल प्रवाह यही है ना। तो अनुकूल प्रवाह में 9 यूनिट का समय लग रहा है, इसलिए 9 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ 3 3 9 हो जाएगा, और 5 चौके 20 और 5 बचे 25, यानी 4 3 12/5। और 12/5 का मतलब क्या है, 5 दूना 10, 2 घंटा तो वैसे हो गया, है ना। 5 दूना 10, 10 कट गया, 12 में से 10 कट गया, बचा कितना, 2 बच गया, कितने से, 5 से। अब इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे। 5 से 5 बरहिया में 60 और 12 दूना 24, 2 घंटा 12 दूना 24 मिनट, 2 घंटा 24 मिनट यही लगेगा अनुकूल प्रवाह में लिया गया समय। दोस्तों कैलकुलेशन बड़ा नहीं है, कैलकुलेशन बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, लेकिन इसको समझाने में मैंने थोड़ा सा लंबा कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं हम अपना चौथा क्वेश्चन। ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसमें कहा है एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है, किंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है। दोस्तों लगाना बहुत ईजी है, एक लाइन में ही लग जाएगा। यहाँ पर कहा है नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किलोमीटर जाती है। 1 घंटे में जितना जाएगी वही उसकी स्पीड होगी, तो नाव की स्पीड कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। यानी यक्स का मान है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और दूरी भी कितना है, दूरी भी यही है,
है ना। देखिए यह कह रहा है किंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी, यानी दूरी यही है 6 किलोमीटर ही है ना। तो दूरी का मान भी दे रखा है, कितना 6 है। यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। अब समय 3 गुना है, यहाँ पर समय 1 घंटा लग रहा था, तो 3 गुना समय का मतलब है यहाँ 3 घंटा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है प्रतिकूल में कह रहा है ना, तो प्रतिकूल का मतलब है कि नाव की चाल से धारा की चाल घटाएंगे। नाव की चाल कितनी है, यक्स है, सॉरी नाव की चाल यहाँ पर 6 दे रखा है, 6 रख लीजिए। तो 6 माइनस वाई, है ना। नाव की चाल से धारा की चाल घटा लिया, ये हो गया चाल बराबर दूरी। दूरी कितना है 6 है, और समय कितना ले रहा है 3 है। तो 3 दूना 6, है ना। तो अब देखिए 6 से कितना घटाएं कि 2 हो जाए, 6 से कितना घटा दें कि 2 हो जाए, तो आप कहोगे 4। तो y का मान कितना आ गया 4। और y क्या होता है, धारा की चाल होती है, धारा की चाल होती है। तो यहाँ पर धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में बताना था, तो धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों ऐसे सवाल को मुंजबानी लगाया जा सकता है, लेकिन आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लो। एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप लोग पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए। निश्चित रूप से सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे, तो क्वेश्चन भी बड़े ही आसानी से लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले दिन आप लोगों से एक नए क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।